10 बजे रात तक रोशनी से जगमगा रहा था। गांव में इतनी रात तक उजाला, यानी जरूर किसी के घर में कोई फंक्शन है और उसने जनरेटर मंगवाया है। क्योंकि गांव में बिजली का पोल तो है, लेकिन उसमें बिजली अपने हिसाब से आती है, यानी अपनी मर्जी से। लल्लन जी के घर से जनरेटर की आवाज लगातार आ रही थी। उनके बेटे आलोक की शादी हुई है। आज सुबह ही वो नई नवेली दुल्हन पूर्णिमा को लेकर आया है। कितना रो रहे थे पूर्णिमा के माता पिता जब वो उसे विदा कर रहे थे। इतना आसान तो नहीं होता किसी माँ बाप के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को वर्षों पालना पोसना और फिर उसे अपने घर से विदा करना। लेकिन यही तो रीत है। पूर्णिमा जब विदा हो रही थी तो माँ ने ढेर सारा उसे आशीर्वाद तो दिया ही, साथ ही उसे दिया खोइछा, एक छोटी सी पोटली जिसमें भरी थी परंपरा। जब पूर्णिमा छोटी थी और अपने ननिहाल जाया करती थी तो वो अक्सर देखा करती थी कि उनकी नानी पूर्णिमा की माँ को खोइछा दिया करती थी, जो उसकी माँ अपने आंचल में बांध लेती थी। खोइछा में होता था चावल, दूध, हल्दी, कुछ पैसे और नानी का बेहिसाब प्यार। यही तो था खोइछा, एक छोटी सी गठरी जिसमें भर दिए जाते थे आशीर्वाद, परंपरा और प्यार। आज पूर्णिमा की फर्स्ट नाइट है और जैसा कि होता है, पहली रात हर एक नए शादीशुदा जोड़े के लिए बेहद खास होती है। उनके लिए भी खास थी। दोनों के दोनों नर्वस थे। पूर्णिमा शादी के लाल जोड़े में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आलोक की निगाहें उससे हट ही नहीं रही थी। एक बात बोले? एगो बात कहे? अब तो हमसे ब्याह हो गया है तुम्हारा, जितना मर्जी है उतना बोलो। माँ कसम, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम परी के जैसी। अच्छा, परी देखे हो तुम का? अरे देखे नहीं हो तो क्या हुआ, सुने तो हैं, किताब में पढ़े तो हैं उसका बारे में। अच्छा, का पढ़े हो? जरा हम भी तो सुने। ये कहकर पूर्णिमा ने आलोक के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ये पहली बार नहीं था कि पूर्णिमा ने आलोक के हाथों में अपना हाथ रख दिया था। दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, हाथ पकड़कर खूब घूमते भी थे। लेकिन आज वाला एहसास एकदम डिफरेंट था। फर्स्ट नाइट की अनगिनत बातों की अभी शुरुआत ही नहीं हुई थी कि अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। उनका कमरा दूसरी मंजिल पर था और उसकी खिड़की खुली हुई थी। बारिश के कारण पानी की बूंदें खिड़की से अंदर आने लगी थी, जिसे देखकर पूर्णिमा बिस्तर से खिड़की बंद करने के लिए उठी। वो खिड़की बंद कर ही रही थी, तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई और उसने खिड़की के बाहर जो देखा, उसे देखकर उसके चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। उसकी नजर एक लड़की पर गई जो हवा में उड़ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे जो उसके चेहरे तक आ रहे थे, जिससे उसका चेहरा ढक गया था। उस लड़की को देखकर पूर्णिमा की चीख निकल गई। आलोक, 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 बाहर कोई है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे लड़की के बाल उसके चेहरे से हट गए और उसका चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी और वो पूर्णिमा को घूर रही थी। लेकिन उस चेहरे को देखकर तो पूर्णिमा के दिल की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ गई। उसका चेहरा पूरी तरीके से पसीने से भीग गया। कुछ देर पहले जिस चेहरे पर रौनक थी, वो चेहरा पीला पड़ गया था। क्या हुआ पूर्णिमा? तुम इस तरह चीखी का है? कौन है बाहर? पूर्णिमा थर थर कांप रही थी। उसने आलोक की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो बाहर की ओर घूर घूर कर देख रही थी। क्या हुआ पूर्णिमा? अरे कुछ तो बोलो ना। बाहर एक लड़की थी, वो हवा में उड़ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल हमरे जैसा था, एकदम हमरे